दोस्तों, हम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाएं? हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो? आज आप जो कुछ भी कर रहे हो या आप करना चाहते हो, आप खुद से पूछो कि आप ये क्यों कर रहे हो या आप ये क्यों करना चाहते हो। अंत में आपको एक ही आंसर मिलेगा, अच्छी जिंदगी, खुश रहना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। तो अंत में हर इंसान के जीवन का एक ही पर्पस रह जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और खुश रहना। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अच्छा बनाने के लिए ना आपको काम करना पड़ेगा। आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 चीजों के बारे में जिसके ऊपर काम करके आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छी कर सकते हो। और मेरा पहला पॉइंट है टाइम फॉर योरसेल्फ, यानी कि खुद के लिए वक्त निकालो। आपकी लाइफ कभी भी ना एक सही दिशा नहीं ले सकती जब तक कि आप खुद के लिए वक्त नहीं निकालते हो। जब तक आप खुद के लिए वक्त नहीं निकालते हो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ आप अच्छा कर रहे हो, कहाँ आप खराब कर रहे हो, क्या आपकी अच्छाई है, क्या आपकी बुराई है। मतलब कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से निचोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, खुद के लिए वक्त निकालो। अगर रोज आप खुद के लिए 10 से 15 मिनट टाइम निकालते हो ना, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बदलाव आ सकती है। बस यहाँ पर आप एक छोटा सा काम करो, जब भी आप खुद के साथ बैठते हो ना, तो एक पेन और पेपर के साथ बैठो। अब देखो, यहाँ पर भी ना आपको बहुत सिस्टमेटिक होकर काम करना पड़ेगा। मतलब कि जब आप खुद के साथ बैठते हो ना, तो आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए कि आज आप किस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हो। कभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोच लो कि आप अपने टाइम को किस तरह से बिताते हो, कहाँ पर आप अपने टाइम को सही से यूज करते हो और कहाँ पर बर्बाद कर देते हो। कभी रिलेशनशिप के बारे में सोच लो, कभी ये सोच लो कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं या फिर जो कुछ भी बनना चाहते हैं, हम वो क्यों करना चाहते हैं या फिर क्यों बनना चाहते हैं। कभी कभी कोई टॉपिक डिसाइड मत करो, बस अपनी लाइफ के बारे में यूं ही सोचो, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो। अगर आप इस काम को लगातार करते हो ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी लाइफ पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आपको पता चलने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करने की जरूरत है और क्या छोड़ने की जरूरत है। और इस तरह से कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिल जाएगी। आपके थॉट में क्लैरिटी होगी, आपका माइंड क्लियर रहेगा और उसके बाद आप जो कुछ भी करोगे बहुत सोच समझ कर करोगे और सही ढंग से करोगे। तो बस आज से ही रोज कम से कम 10 से 15 मिनट खुद को टाइम दो। और हाँ, जब भी खुद के साथ बैठो, एक पेन और पेपर के साथ बैठो। चलो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और वो है एक्सेप्ट द चेंजेज। दोस्तों, चेंज ही लाइफ है, बदलाव ही जिंदगी है। और चेंज को ना हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम चेंज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? इसका सिर्फ एक कारण है कि ज्यादातर टाइम चेंजेस ना अनकंफर्टेबल होता है। हम सब इंसान एक तरह की जिंदगी जी कर एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर हमें लगने लगता है कि यही लाइफ है और उससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। लेकिन आप कुछ भी कर लो, आप बदलाव से नहीं बच सकते। आज आपकी जो भी उम्र है, 18 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 50 साल, आप जान लो कि आप एक दिन बूढ़े जरूर होगे। आज आपके शरीर में जितनी एनर्जी है, ये सब दिन रहने वाली नहीं है। हमारा मरना भी तय है, क्योंकि मरना भी एक चेंज है। स्टीव जॉब्स ना मौत को सबसे बड़ा आविष्कार कहते थे। वो कहते थे कि मौत दुनिया का एक ऐसा आविष्कार है जो कि पुराने लोगों को रास्ते से हटाती है और नए लोगों के लिए रास्ता बनाती है। आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। देखो, आप सोचो कि आज रसिया और यूक्रेन के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। आप अगर वहां के लोगों से जाकर पूछोगे कि युद्ध शुरू होने से साल भर पहले क्या उन्हें पता था कि उनकी लाइफ इस तरह से हो जाएगी, तो वो क्या बताएंगे? वो यही बताएंगे कि उन्होंने कभी इसकी कल्पना तक नहीं की थी। आज दुनिया के अलग अलग हिस्से में कभी भूकंप आ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, और जो लोग रात में चैन से सो रहे होते हैं, अगले दिन उनकी लाइफ बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। कभी अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा भी हो जाता है। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आती है ना, एक्सपेक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड, सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो। आप इसे एक्सेप्ट तभी करोगे जबकि आप ये समझ जाओगे कि बदलाव ही जिंदगी है। हम कुछ करें या फिर ना करें, हम बदलाव से नहीं बच सकते हैं। इसीलिए उसे एक्सेप्ट करो और फिर ये देखो कि उस परिस्थिति में क्या अच्छा किया जा सकता है। चलो आते हैं थर्ड पॉइंट पर, और वो है स्टे विथ पॉजिटिव पीपल। अगर महाभारत में कौरवों के साथ भगवान श्री कृष्ण होते और पांडवों के साथ शकुनी होते,
तो आपको क्या लगता है, आप महाभारत जिस तरह से सुन रहे हो या फिर देख रहे हो, महाभारत वैसा ही होता? शायद महाभारत कंप्लीटली डिफरेंट होता। जरा आप सोचो कि अगर कर्ण को दुर्योधन नहीं मिलता और उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिल जाते तो कैसी होती उनकी लाइफ। अगर रामायण में कैकेयी को मंथरा नहीं मिलती तो क्या हो सकता था। दोस्तों, आज आप जिस तरह के इंसान बन चुके हो ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ है आपकी संगत का। अभी तक शायद आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आज से सोचना शुरू कर दो। पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में लाओ और नेगेटिव लोगों को दूर भगाओ। उन लोगों के साथ आप बैठो, उनसे दोस्ती करो जो कि आपको अच्छा सिखाते हैं, और उन लोगों को छोड़ो जो कि आपके दिमाग को दूषित करते हैं। कबीरदास कहते हैं, कबीरा संगति साधु की, ज्यों गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। हमने अभी तक 3 पॉइंट को कवर कर लिया। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, और वो है हॉबी। नौकरी, बिजनेस, पैसा कमाना, परिवार, जीवन में भाग दौड़, ये सब दिन लगा रहेगा, लेकिन इन सब चीजों के बीच आपके पास कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसमें कि आप पूरी तरह से खो जाते हो। उस काम को आप जब भी करते हो तो आप उसमें पूरी तरह से खो जाते हो, आप काम के साथ एक हो जाते हो। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब वो नौकरी कर रहे होते हैं तो वो अपने काम से तंग आ जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि मैं कब अपने काम से रिटायर हो जाऊं और सुकून से जिंदगी जीऊं। लेकिन जब वो अपने काम से रिटायर हो जाते हैं ना, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसका बस यही कारण है कि उनकी कोई हॉबी नहीं है। आप जीवन में ना कभी भी काम के बगैर रह नहीं सकते। हम इंसान को काम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वक्त बोझ की तरह लगने लगता है। अगर हमारे पास काम नहीं होता है तो हम यही कहते हैं कि समय नहीं कटता है, अब क्या करें। लेकिन जिनकी हॉबी होती है ना, एक ऐसी हॉबी, एक ऐसा काम जिसे कि वो सचमुच में एंजॉय करते हैं, तो फिर वो वक्त को काटते नहीं हैं बल्कि अपनी जिंदगी को जीते हैं। जिन लोगों की हॉबी होती है वो अपनी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, बिजनेस से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने काम से रिटायर नहीं होते। अब देखो, हॉबी भी ना आपका कोई अच्छा काम होना चाहिए। बेकार के कामों में टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपकी हॉबी ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आपको किसी की जरूरत ना हो, बस आप हो और आपका काम, और आप अपने काम में इस तरह से खो जाएं कि आप ही काम बन जाओ और काम ही आप बन जाएं। अब हम आते हैं आज के आखिरी पॉइंट पर, और वो है रिलेशनशिप। आप इस दुनिया में अकेले जीवन नहीं जी सकते, आपको लोगों को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अब वो लोग चाहे आपके परिवार हो, आपके कलीग हो या फिर आपके दोस्त। और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसी है। अगर आपके घर में आपके परिवार के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आप देखोगे कि आपको घर आने का मन नहीं करेगा। अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ या फिर आपके कलीग के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आपको ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है तो आप देखना आप अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हो। दोस्तों, हमारा जीवन ना एक मजबूरी का नाम है। आप इस दुनिया में बहुत चीज को बदल नहीं सकते। आप अपने परिवार को चूज नहीं कर सकते। अगर आप नौकरी करते हो तो आप अपने कलीग को चूज नहीं कर सकते। हाँ, दोस्तों में चॉइस होती है, अगर आप चाहो तो छोड़ दो। तो बस एक ही तरीका बच जाता है, खुद को चेंज करो। आप जैसा चाहते हो लोग वैसे नहीं होंगे, हालात वैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप दूसरों को समझते हो, उनकी परिस्थितियों को समझते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप इस बात को समझ जाते हो कि इस दुनिया में हर इंसान अलग है, इसीलिए 2 आदमी के ओपिनियन में डिफरेंस होना एक नॉर्मल सी बात है। जब आप इस चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो फिर आप दूसरों में कमियां नहीं निकालते हो, और जब आप दूसरों में कमियां निकालना बंद कर देते हो, उनकी अच्छाइयों को देखते हो, तब आपकी रिलेशनशिप कमाल की होने लगती है। और जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है ना, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये था मेरी तरफ से 5 पॉइंट जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है। बस 5 पॉइंट को एक नोटबुक में लिख लो और एक एक करके इसके ऊपर काम करो। इस 5 पॉइंट में सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए? मेरे ख्याल से आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर काम करो, यानी कि खुद के लिए वक्त निकालो। क्योंकि जब आप खुद के लिए वक्त निकालते हो ना, तो आप उसी समय बाकी 4 पॉइंट को भी देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कि बाकी के 4 एरिया में इंप्रूव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और जो भी निकल के आता है उसके ऊपर एक्शन लो। छोटे छोटे एक्शन लो, लेकिन लगातार लो। चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने इस वीडियो को मन से देखा है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो बस आप इसके ऊपर काम करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।